अब इसमें क्या ही बताया जाए। अब देखो यहाँ पर आज तो बैंक निफ्टी ने भाई साहब एक ही रेंज में पूरा दिन यहाँ पे बिता दिया। जस्ट यहाँ पे 3 कैंडल में अच्छी खासी मोमेंटम के बाद पूरे दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह गया। देखो ना इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर पाया ना इस लेवल को। ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बायर्स हैं, सेलर्स हैं, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बायर्स हैं। और यहाँ से बार बार कंटिन्यूसली सेल 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 और सेल की जा रही है। यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग 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 बाइंग, और दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बायर्स और सेलर्स। और बट देखा जाए तो मार्केट ने डायरेक्ट क्लोजिंग कहां पर किया हुआ है, 57,783 पर। ये बैंक निफ्टी का मैं बात कर रहा हूं। यहीं पे अगर मैं देखा जाए निफ्टी का अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी बिल्कुल भी अलग और अच्छा खासा इसमें प्राइस एक्शन बनते हुए हमें देखने को मिला। मार्केट ने ब्रेक किया, ट्रैप किया, उसके बाद रिवर्सल, देखो कितना अच्छा खासा रिवर्सल हमें देखने को मिला। अब ये ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, अब ये हाई ब्रेक होता तो फिर मैं अपसाइड के लिए यहाँ प्लान करता, वरना मेरा जो ट्रेड था वो डाउन साइड का यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल में रहा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, सभी को यहाँ पर डिलीट करते हैं और देखते हैं कि कल किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कौन से वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी की क्लोजिंग 24,207 पर यहाँ पर हुई है। ठीक, तो सिंपल सबसे पहले हमें लेवल्स देखने, लेवल्स कौन से हैं, तो लेवल्स देखो आराम निकल के आ रहे हैं। कौन से, ये जो लेवल है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट देखो ये जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखो मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर कंसोलिडेशन किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद फॉलिंग आई। अब यहाँ पर देखो सेल सेल और ब्रेक करने के बाद मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम बाद दोबारा मार्केट इस लेवल पे आ रहा है। तो चांसेस क्या है कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट करके फिर यहाँ से बाउंस बैक करने को रेडी हो सकता है। वहीं पे अगर डेस्टिनी का अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो डेस्टिनी है हमारे लिए, ये जो लेवल है यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। ठीक है, तो सॉरी, ये जो लेवल है, ठीक है, तो ये जो लेवल है हमारे डेस्टिनी रहेगा 24,334 का। डाउन साइड का अगर हम बात करें, तो डाउन साइड में 24,122 का यहाँ पर डेस्टिनी है। और दोस्तों कुछ दिनों में हमारा सेटअप यहाँ पे रेडी हो जाएगा, तो उम्मीद है कि हम वहां पर स्टार्ट करेंगे लाइव स्ट्रीम। ठीक है, प्राइस रेंज टूल की हेल्प से देखा जाए तो 126 पॉइंट अप साइड में, डाउन साइड में कम है 86। मतलब चांसेस क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है इस लेवल के नीचे ही, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक ओपनिंग होता है और डायरेक्ट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जा सकते हैं और यहाँ तक 24,122 तक हम अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। और अगर मार्केट में ओपनिंग इस लेवल के ऊपर होती है, इस कैंडल के ऊपर या इसके, देखो जस्ट सिंपली अगर ये इस लेवल के नीचे अगर ओपनिंग होता है, डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होता है तो और डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो हम डायरेक्ट क्या है कि यहाँ तक 24,334 तक अपने टारगेट को यहाँ पे होल्ड करेंगे। ठीक है, और एक तो चीज देखा जाए, मार्केट में इतनी बड़ी मोमेंटम बाद फिर इतनी बड़ी सेलिंग आ गई, तो अब एक चीज देखो यहाँ पर, ठीक है, हम फीव का यूज करेंगे, देखेंगे मार्केट कितना रिट्रेस यहाँ पर किया हुआ है, तो पता चल जाएगा। ठीक है, मार्केट ने क्या है कि एक लेवल को ब्रेक कर दिया है, अब लास्ट 2 ही लेवल यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, अगर फिफ्थ के बेसिस पर देखा जाए तो बाउंस बैक आना होगा तो यहाँ से आ जाएगा, वरना अगर ये इसको ब्रेक किया तो फिर डायरेक्ट ये और भी नीचे तक यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में सारे लेवल्स को डिलीट करते हैं। मार्केट पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज था। ठीक है, पूरे दिन मार्केट यहाँ पर देखो साइडवेज था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन बायर की तो भाई लगी पड़ी है यहाँ पर। ये देखो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अच्छी खासी मोमेंट के बाद पूरे दिन इसका 0.5% के भी नीचे नहीं आया, 50% के नीचे नहीं, इसके ऊपर ही। और सेस कहाँ पर, कैश हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 57,783 पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लेवल्स इन सब की अगर हम डिस्कस करें, तो सिंपल देखो लेवल सबसे पहले जो डे हाई है आज का, ठीक है, इस तरीके से हमारे लिए क्या रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया कि अब इस लेवल का ब्रेकडाउन किया है डायरेक्ट, तो सिंपल आपको पता है कि इसके ऊपर किनके एसएल पड़े हुए हैं, सेलर्स के, इनके ऊपर सेलर्स के। ठीक है, इसके यहाँ पर भी सेलर्स के हैं। ठीक है, बायर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर है, जस्ट सिंपली इसके नीचे बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं किनका, बायर्स के। ठीक है, स्ट्रांगली। अब एक चीज और देखो, मार्केट क्या कर रहा है कि पहले ब्रेक करने से पहले मार्केट एक लेवल के नजदीक आकर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, थोड़ा सा अपसाइड जाने के बाद शार्प हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है।
तो इसका ये मतलब है कि कल मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हमें दिखने कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ लेवल्स का अगर हम बात करें तो लेवल्स यही हमारे लिए यहाँ पे ड्रॉ रहेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए यहाँ पर जो कि फिलहाल रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए डेस्टिनी का काम करेगा डाउन साइड के लिए। और अप साइड का अगर हम बात करें यहाँ पर जो लेवल है सबसे पास में, ठीक है, सबसे पास में 58,016 का साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद सबसे ऊपर 58,076 का, ठीक है। जो भी देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने पास है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम जितना कैप्चर कर रहे हैं क्या उतना हम कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर कल के दिन अगर मार्केट में डायरेक्ट अगर ये मोमेंटम करते करते आ रहा है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि जरूरी ये नहीं कि आप 5 ही पॉइंट कैप्चर करो, मतलब कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट कैप्चर करो। जरूरी है कि आप जो 50 10 20 100 जो कैप्चर करो क्या वो आप अच्छी तरीके से कैप्चर करो या नहीं। मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद फिर डायरेक्ट आपको 80 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है, ठीक। डाउन साइड का अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, तो वेट करना है इस लेवल रिजेक्शन का या इस लेवल से बाइंग का, फिर हम प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट में, ठीक है, ये नीचे के सारे लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया डायरेक्ट यहाँ पे कैश करके। अब मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर डायरेक्ट इसके ऊपर आता है और क्लोज करता है 5 मिनट की कैंडल, और देखा जाए तो अक्सर इस लेवल के नीचे, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर 57,900 के नीचे क्लोजिंग करता है फिर इसको ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं फर्स्ट टारगेट और यहाँ पर हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। तो जनरली निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के दिन आप लोग इस तरीके से यहाँ पे प्लान कर सकते हो।